आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इस इक्वेशन का जो फाइनल आंसर हम लोग लाएंगे उस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में भी और इससे अगले चैप्टर में भी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज का सेशन, आज का क्लास हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, टॉपिक लिख लेना है वेलोसिटी टाइम रिलेशन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं और इसका नाम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी है। ठीक है, दोनों में आप लोगों को एक चीज़ कोई भी या फिर दोनों लिख लेना है ताकि समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है इसको समझते हैं सिर्फ और सिर्फ इस फिगर से। ठीक है, तो यहाँ पर एक ओ पॉइंट है जहाँ ऑब्जेक्ट को रखा गया है या ऑब्जेक्ट है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, ओ से एक्स में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन है। तो अभी जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो हम लोग यहाँ पर मान लिए कि यहाँ पर ओ में है। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर यू हम लोग लिखते हैं। अभी ऑब्जेक्ट ओ पर है, इसका जो फिक्स पोजीशन है, इसका पोजीशन कहाँ पर है, वो ओ पर है। कुछ समय के बाद वो ए पॉइंट में जाएगा, तो उस ए पॉइंट में जाने के लिए देखिए जब ओ पॉइंट में था टाइम कितना है, 0 है। ओ से ए तक में जाने के लिए टाइम तो कुछ ना कुछ लगेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ से कुछ तक का टाइम तो लगेगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम हम लोग मान लिए t1। अब देखिए यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या है, v1 मान लिए। अब देखिए इस a से b पॉइंट में जाने के लिए भी तो इसको कुछ समय लगेगा ना, तो इसको t इक्वल टू हम लोग t2 मान लिए और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v2 मान लिए। तो क्या हो रहा है, इसमें वेलोसिटी का चेंज हो रहा है ना, पहले u था, फिर v1 था, v2 था, फिर हो सके v3, v4, v5, है ना। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का हम लोग पोजीशन बार बार चेंज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट को कहाँ पर हम लोग सपोज कर चल रहे हैं, ओ पॉइंट पर, जिसका वेलोसिटी क्या है, u है। तो जितना इस फिगर में हम लोग समझे हैं बस उसी को यहाँ पर लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a along a straight line OX। ठीक है, एक हम लोग ऑब्जेक्ट कंसीडर किए हैं जो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, कहाँ से, O पॉइंट से X तक में। ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, विथ ओरिजिन O ओरिजिन के साथ में। ठीक है, लेट T1 एंड T2 बी द टाइम एट पॉइंट A एंड B। T1 और T2 क्या है, टाइम पीरियड है इस A1 पॉइंट के लिए और ये B पॉइंट के लिए, है ना। V1 एंड V2 बी दी वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पोजीशन A एंड B। जिस तरह से हम लोग टाइम T1 और T2 को रिप्रेजेंट किए हैं उस तरह से हम लोग वेलोसिटी V1 और V2 को भी रिप्रेजेंट किए हैं। और यहाँ पर U लिख सकते हो, वेयर U इज द इनिशियल वेलोसिटी, है ना, एट पॉइंट O। जब पॉइंट O पर है तो U आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। आप लोग चाहोगे तो और इसको बड़ा कर सकते हो। अगर देखिए इसमें और भी चीज़ ऐड क्या हो सकता है कि यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम लोग x1 मान लेंगे, इस पूरे का डिस्प्लेसमेंट हम लोग x2 मान सकते हैं, तो वो भी आप लोग चाहोगे तो थ्योरी में बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्यों लिए या एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। बॉडी जो है मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से, इसीलिए हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो हम लोग इससे पहले टॉपिक में पढ़ चुके हैं वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन या करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन हम लोग वहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे, जो प्रूव भी किए थे उसको, है ना। चलिए अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, V1 V2। तो V2 माइनस V1 चेंज इन वेलोसिटी हम लोग सबको पता है कि V2 माइनस V1 ही होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या क्या चेंज कर रहा है, V2 माइनस V1, V2 को V1 से माइनस कर देंगे, वेलोसिटी निकल जाएगा। और A इक्वल टू V2 माइनस V1 बाय T2 माइनस T1। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन T2 माइनस T1। जैसे हम लोग वेलोसिटी V2 माइनस V1 किए हैं उस तरह से हम लोग टाइम को T2 माइनस T1 करेंगे तो मेरा ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए इस V2 माइनस V1 को हम लोग क्या किए हैं, आगे ले आए हैं। तो
तो यहाँ से इस T2 माइनस T1 को A से इंटू करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा ना। तो यहाँ से देखिए V2 माइनस V1 इक्वल टू A T2 माइनस T1। यहाँ से V2 रह गया आपका, जो V1 प्लस में था उधर चल माइनस में था, ये इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो V1 A T2 माइनस T1, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लिया। अभी तक शायद आप लोगों को यहाँ तक में एक चीज़ कन्फ्यूजन में आया होगा कि यहाँ पर V2 माइनस V1 क्यों लिए, ठीक है, क्योंकि हमको वेलोसिटी इसका निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा का वेलोसिटी कितना है, V2 है, और इसका वेलोसिटी क्या है, V1 है। तो इस V2 में से इस V1 को माइनस कर देंगे तो इस जो O से A तक का पॉइंट का वेलोसिटी है वो फाइंड हो जाएगा, कितना वेलोसिटी उसको लगा होगा। उसी तरह से टाइम जो है T2, यहाँ से ये पूरा से O से B तक में टाइम कितना लगा है, T2 लगा है, और इस A पॉइंट में तो T1 है। तो पूरे में से अगर हम इतना को माइनस कर देंगे तो ये फाइंड हो जाएगा ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं चेंज इन वेलोसिटी में V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल समझ में आ गया कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना होगा, टाइम कितना होगा, ठीक है। अब देखिए, लेट द ओरिजिन एट टाइम एक्सिस बी टेकन एट ए। जब ऑब्जेक्ट अभी तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक, यहाँ से पहले जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ से पोज किए थे, इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर। अब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर आ गया है, A पॉइंट पर। कुछ समय के बाद आफ्टर टाइम पॉइंट A पर जब ऑब्जेक्ट पहुँच जाता है तो हम लोग क्या लेट करेंगे, लेट द ओरिजिन ऑफ टाइम एक्सिस बी टेकन एज A। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ये जो V1 है, V1 क्या बन जाएगा आपका U। V1 का मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, यहाँ पर का वेलोसिटी है V1। तो देखिए, जब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर U था, तो जब ऑब्जेक्ट A पॉइंट में आ गया तो अब ये तो V1 कहाँ रहा, ये V1 बन गया आपका U, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब यहाँ है, अब इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ फाइंड होगा। तो ऑब्जेक्ट V1 जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। और T1 इक्वल टू 0, तो देखिए T इक्वल टू यहाँ पर 0 लिखे थे ना जब ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पर है, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और जो V2 है वो बन क्या हो जाएगा, तो ये V2 है, जब ये U बन गया तो ये V बन जाएगा, है ना। इसका वेलोसिटी हम लोग V मान लिए। एंड T2 इक्वल टू T, जब यहाँ पर T 0 है तो यहाँ पर T2 इक्वल टू T हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू सब हम लोग पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को पुट करते हैं। चलिए, आप लोग सब डिफिनेशन लिख लोगे ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। अब हम लोग सारा जो वैल्यू है इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। कौन सा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो यहाँ पर जितना वैल्यू है सबको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए V2 की जगह पर हम लोग क्या लिए हैं, V, है ना। V1 की जगह पर क्या है आपका U, U1 नहीं, यहाँ कॉमा दिया हुआ है U, तो V1 की जगह पर U है। अब देखिए यहाँ से A तो आपका रह जाएगा, क्योंकि A तो कहीं चेंज हुआ नहीं है, ये रह गया। यहाँ पर ध्यान देना है T2 का वैल्यू क्या है, तो T2 का वैल्यू क्या है, T है, यहाँ पर T लिख दिए। और माइनस T1 का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 पुट कर दिए। जो जो वैल्यू यहाँ पर था इस इक्वेशन में पुट कर दिए, तो इक्वेशन मेरा इतना बन गया। तो V इक्वल टू क्या हो गया, U प्लस AT। तो A को माइनस करेंगे तो कुछ होगा नहीं, 1 0 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, दिस इज नॉन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गया। बहुत को इसको आपको मैथमेटिकली प्रूव करके भी बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैथमेटिक्स से भी प्रूव कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग यहाँ पर फिजिक्स का बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग फिजिक्स से इसको सॉल्व किए। ये प्रॉपर डिफिनेशन है, प्रॉपर फॉर्मूला आप लोगों को दोनों फॉर्मूला, तीनों फार्मूला, ये फार्मूला भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ये भी फार्मूला, ये भी फार्मूला, तीनों को, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या मान लेंगे, 3rd मान लेंगे। इन तीनों को हम लोग को इक्वेशन को याद रखना है, क्योंकि जब अगला हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इसको आप लोग को जरूर से करना है, और जो बच्चे नए होंगे मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपको हमेशा सबसे पहले, मेरा सुबह 9:06 पर वीडियो अपलोड होता है, आप लोग को तैयार रहना है। कंटिन्यूअस वीडियो आप लोगों को मिलेगा। यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 2 का हम लोग अब आधा से ज़्यादा हो चुका है, तो आप लोग को इस तरह से रेगुलर कंटिन्यू रहना है। ठीक है, और मेरा ये वीडियो आप लोग कंटिन्यू मिलते रहेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।